कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा हो गए। और आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तानी हो रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कतर के लिए हुए गैस को किसे बेच रहा है भारत, जानकर आपको आश्चर्य होगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक आखिरकार रिहा हो गए हैं और इस रिहाई के बाद दुनिया भर में भारतीय कूटनीति की तारीफ हो रही है। इन भारतीयों को न केवल जेल में रखा गया था, बल्कि उनको फांसी की सजा भी हुई थी। इस रिहाई के बाद पाकिस्तान की सरकार को सांप सूंघ गया है। इससे पहले पूर्व भारतीय नौसैनिकों का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इस बीच भारत की इस कूटनीतिक सफलता पर पाकिस्तानी खुश हो गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पीएम मोदी का जादू है जो कतर में चल गया है। कमर चीमा ने कहा कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसके बाद भी उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ संभव है। भारतीय पीएम ने कतर के आमिर से मुलाकात की थी। भारत और कतर के बीच व्यापार करीब 19 अरब डॉलर का है। भारत 17 अरब डॉलर का आयात करता है, वहीं कतर को 2 अरब डॉलर का निर्यात करता है। कतर भारत को गैस से लेकर पेट्रोकेमिकल तक निर्यात करता है, जिससे वो नई दिल्ली पर काफी निर्भर है। ये भारत के लिए फायदेमंद रहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी राजनयिक जीत हासिल कर ली है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि कतर ने मौत की सजा सुनाने के बाद उन्हें छोड़ दिया है और पीएम मोदी ने उनकी जान बचा ली है। भारत कतर उसकी सेना को समझाने में सफल रहा, इसी वजह से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई संभव हुई है। उन्होंने कहा कि कतर ने भारत को राजनयिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर सुना और भारतीयों की रिहाई हुई। कमर चीमा ने कहा कि पीएम मोदी का पर्सनल टच है, उसी की वजह से कतर के आमिर से मुलाकात के बाद ये संभव हो सका। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार खुद इस पूरे मामले को संभाला और इसके बाद मौत की सजा को बदला गया और अब रिहाई हो गई है। कमर चीमा ने कहा कि भारतीय नेतृत्व ने बार बार कतर नेतृत्व से ये मुद्दा उठाया। कतर के रिश्ते यूएई और सऊदी अरब के साथ अच्छे नहीं हैं। कतर को भारत की भी बड़ी जरूरत है। भारत और कतर के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। खैर, यहाँ पर एक चीज और है, भारत ने कतर के साथ भी एलएनजी की एक बहुत बड़ी डील की है और वो एलएनजी कहाँ जा रहा है ये जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। एक पाइपलाइन भी बन रहा है और ये पाइपलाइन मालदीव के लिए, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मालदीव ने जो खोया है वो श्रीलंका ने पाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ दिनों पहले श्रीलंका को प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए श्रीलंका जाएं। उन्होंने कहा था कि जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब मदद के लिए भारत आया। अब इसे लेकर श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने एक बड़ा बयान दिया है। मुंबई में उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने भारतीयों को श्रीलंका जाने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि श्रीलंका भारत का एक हिस्सा है। दरअसल वो श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाकर दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना चाह रहे थे। मुंबई में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भारत की भागीदारी का भी बड़ा खुलासा किया। अब ये रिश्ते किस किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाइपलाइन बनाने की बात हो रही है और ये पाइपलाइन मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन होंगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर कंचन विजयशेखरा ये इस वक्त भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में बात ये हो रही है कि एक पाइपलाइन होनी चाहिए जिस पाइपलाइन का इस्तेमाल तेल के लिए भी हो। मल्टी प्रोडक्ट ऑयल पाइपलाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए नागापट्टनम और त्रिंकोमाली टैंक फार्म के साथ। वैसे आपको बता दें, भारत और श्रीलंका एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं कई और चीजों के साथ भी। आपको याद होगा जब जाफना पहुंचे थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री
तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं जाफना से लेके भारत के तटों तक एक जुड़ाव हो जाए। इसी बीच ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में ना भारत ने ना एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और वो कदम कौन सा है तो आपको बता दें, वो कदम है, आपको याद होगा ये जो खबर है काफ़ी लो प्रोफाइल रहा, JVP ये भारत आए थे। अब ये कौन है? तो ये श्रीलंका की एक पार्टी है, जिस श्रीलंका की पार्टी को ये माना जाता है कि ये पूरी तरीके से कम्युनिस्ट धारा पर चलती है। अनुरा कुमारा दिसानायके ये जो हैं ये इनके पार्टी के चीफ थे और पिछले सप्ताह इसके लीडर भारत आए और भारत में यहाँ मीटिंग वगैरह हुई और यहाँ से मीटिंग करने के बाद ये जाने के बाद इन्होंने कहा कि हाँ जी हमें दुनिया का समर्थन तो चाहिए ही। वैसे आपको बता दें, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, JVP ऐसी पार्टी है जो एंटी इंडियन पॉलिसी रखती है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है। अब यहाँ पर इनके आने का मतलब समझ लीजिए, भारत हर तरीके से हर दृष्टिकोण से यहाँ पर श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहता है। और इसी बीच क्या होता है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है और ये बड़ी खबर, कई लोग ये सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा LNG का डील करने से भारत को क्या फायदा होगा, तो भारत इस LNG का सप्लाई करने वाला है, यानी मुनाफा पे मुनाफा कमाने के चक्कर में इस वक्त भारत दिख रहा है। जिस पेट्रोनेट ने कतर के साथ समझौता किया है, वही पेट्रोनेट श्रीलंका को 2025 में शुरू करने वाली है LNG की सप्लाई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, और एक दिन में 850 टन LNG सप्लाई होगी श्रीलंका 5 सालों के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही श्रीलंका और भारत के बीच में FSRU बनेगा, यानी कि फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट, और श्रीलंका की मदद की जाएगी। एनुअल बेसिस पर पेट्रोनेट LNG की सप्लाई करेगा करीब 3,50,000 टन इस श्रीलंका को। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि मालदीव ने क्या खोया है जो इस वक्त श्रीलंका को मिल रहा है। मालदीव के लिए जहां संकटें तैयार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को भारत का फुल सपोर्ट मिलता जा रहा है। वैसे आपको बता दें, गवर्नमेंट ये भी कह रही है FSRU का निर्माण 2028 तक तैयार हो जाएगा श्रीलंका में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।